हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीफिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम ये सीरीज रन कर रहे हैं जर्मनी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, राइट। सो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो उससे पहले इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। जो अभी इस चैनल पे नए विजिटर हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा, जो पहले के पार्ट्स हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जर्मनी के, या जो पहले के दो फैक्ट्स जा चुके हैं वीडियोस के, है ना, तो आप उनको देखें और साथ में ये भी आप देख सकते हैं। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, राइट। सो देरी ना करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी अप्रोच है लर्निंग की लूसिड और कॉम्प्रिहेंशन तरीके से। सो हम समझते हैं आगे, तो लेते हैं फैक्ट्स। सो पहला फैक्ट हम ले रहे हैं दोस्तों इस वीडियो का। ये फैक्ट है समथिंग लाइक क्वेश्चन ही आप समझ लो। आपसे पूछ सकता है कि व्हेन जर्मनी वॉन द 2014 फीफा वर्ल्ड कप इन ब्राजील, इट वाज द फर्स्ट टाइम एज यूनाइटेड कंट्री। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि राइट, कि जो जर्मनी का फीफा का पहला वर्ल्ड कप था, राइट, तो वो एज ए यूनाइटेड कंट्री, एज ए होल जर्मनी कंट्री, तो जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, राइट। सो ये जो 2014 का फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों, आपको बता दूं तो ये ब्राज़ील में होस्ट किया गया था, राइट। अब कह रहे होगे यस सर, चलो वेल, हमें पता चल गया, हमने फैक्ट देख लिया, है ना। सो फैक्ट को हमें रटना नहीं है। और अब हमने एक नई कंट्री के बारे में सुना, ब्राज़ील। तो अब हमें समझ में आ रहा होगा, जिनको जियोग्राफी का आइडिया नहीं होगा कि ब्राज़ील कहाँ पे लाया करता है, राइट, किस कॉन्टिनेंट में है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्राज़ील कंट्री है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, राइट। और ये सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की। और ये जैसे कि हमारी अप्रोच है लर्निंग की, है ना, समझने के लिए, ये मैंने आपके लिए मैप लगाया हुआ है ब्राज़ील का। ये ब्राज़ील देख सकते हो। इसके आसपास की कंट्रीज़ हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, है ना, चिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जेएनयू ने अभी जो हाल में ही 2020 का पेपर एग्जामिनेशन हुआ था बीए ऑनर्स के लिए, तो उसमें से मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन बनाए थे, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे भी स्पेनिश काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है ना। सो आप बताओगे दोस्तों, ब्राज़ील में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। सो ये आपका टास्क है, राइट। आने वाले जो वीडियोस होंगे ना, जब हम क्वेश्चन आंसरिंग की जो दूसरी सीरीज चल रही है, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें मैं क्वेश्चन भी लूँगा जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर की, मैं सीरीज चलाऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं अगला फैक्ट, राइट। अगेन आप सबको मैं बता दूं, जो कैपिटल है ब्राज़ील की वो ब्राज़ीलिया है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। ये अगेन एक जूम मैप है, राइट। ये यहाँ पे अमेजन रिवर ब्राज़ील से निकलती है ना, काफ़ी बड़ा पार्ट है अमेजन रिवर का ब्राज़ील में। सो यहाँ पे अटलांटिक ओशन देख पा रहे होगे, है ना। सो आगे हम बढ़ते हैं। ये अगला फैक्ट है, जर्मनी एंड जापान हैव द लोवेस्ट बर्थ रेट इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों, आप सोच सकते हो, जो इतनी काफ़ी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, है ना, जो काफ़ी डेवलप है, वहाँ का जो, हालांकि पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो अब वहाँ पे तो परेशानी है कि वहाँ की जो बर्थ रेट है वो काफ़ी लोवेस्ट है। इवन आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में जर्मनी और जापान काफ़ी, इनकी इकोनॉमिक देखा जाए तो जर्मनी फोर्थ पोजीशन पे और सेम थर्ड पोजीशन पे जापान है, राइट, आफ्टर यूएस एंड चाइना के बाद। इतनी बड़ी इकोनॉमी तो ऐसे ही है। इवन मैं ये नहीं बोल सकता इंडिया नहीं, इंडिया भी है दोस्तों। सो जितनी भी ग्रोन कंट्री है, लाइक देखो, और ये काफ़ी फैक्ट है यहाँ, ये जो दो कंट्री हैं वो काफ़ी, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है लोग, आप ये समझ सकते हो, राइट। और वहाँ की जो बर्थ रेट है वो लोएस्ट है पूरे
वर्ल्ड में। आपको जापान के बारे में अभी जब जापान की सीरीज लूँगा वहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, बट अभी मैंने जापान का नाम लिया है तो ये बनता है जापान को दिखाना मैप पे। सो राइट, ये दोस्तों नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ये जापान सी है, आप देख पा रहे होगे राइट। और ये फिलिपाइन सी है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सी है, ये इधर नॉर्थ कोरिया है आपका, और ये साउथ कोरिया है राइट। सो आपको पता भी होगा जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, करेंसी येन है राइट। और यहाँ की जो 4 लार्जेस्ट आइलैंड है ना, सो ऐसे आप देख सकते हो, होकाइडो है, होन्सू है, सिकोकू है और क्यूसू है ना। सो होन्सू नामक जो आइलैंड है वहीं पे ये टोक्यो बसा हुआ है ऑलमोस्टली। और सभी को पता होगा जापान पूरे वर्ल्ड में अपने काम के लिए जाना जाता है, और वहाँ की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है जो कि अब इंडिया में भी आने वाली है राइट, अहमदाबाद मुंबई को जो जोड़ेगा। तो चलो, ये तो मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ कि ये तो फैक्ट मैं बता ही रहा हूँ, इसके एडिशनल आपको जब जानकारी दूंगा और भी सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे ये चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लैग है, पूरा वाइट है, बीच में राउंड सर्कल है राइट। और इसका जो जापान का ऑफिशियल नेम है दोस्तों, इसको बोलते हैं निप्पॉन कोकू। हाल ही में आपको मैं बताऊं, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन बने हुए हैं, कंट्री के ऑफिशियल नेम से भी आते हैं। अभी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो साउथ कोरिया का पूछा गया था राइट। सो अब दोस्तों आपको इतना तो इम्पोर्टेंट बनता है कि जब हम कंट्री को पढ़ रहे हो उसका ऑफिशियल नेम तो पता होना चाहिए। एक और फैक्ट है, ये बन सबको पता होगा बट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जापान को राइट एक नाम से और बुलाते हैं जो बहुत ही फेमस है, राइजिंग राइजिंग सन, आप ऐसे बोल सकते हो है ना। सो ये रहा जापान से रिलेटेड। ये चाइना देख सकते हो, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैप पे देख पा रहे हो यहाँ पे रसिया भी है जो नॉर्थ कोरिया और से बाउंड्री शेयर करता है अपना यहाँ पे राइट। आगे फैक्ट लेते हैं अगला। और दोस्तों ये जो फैक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 58 ये मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। सो पूछा जा सकता है, कल्चर से है, जर्मनी से रिलेटेड है, वहाँ के मॉन्यूमेंट से है। तो एक ओल्म मिनिस्टर नाम का चर्च है जो कि वर्ल्ड का अभी टॉलेस्ट चर्च बना हुआ है, और ये ओल्म नामक सिटी में ही है जर्मनी के। ये म्यूनिक से थोड़ी सी दूरी पे, हालांकि मैप पे काफ़ी दूरी पे है बट मैप पे दिखता कि कहाँ ज़्यादा दूरी पे है, बट है ना। आपको समझाने के लिए मैंने मैप लगाया हुआ है यहाँ पे। साउथ में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड है राइट, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, और ये आपका म्यूनिक शहर है। ये जो कर्सन कर यहाँ पे फ्रैंकफर्ट सिटी, स्टटगार्ट, तो यहाँ पे ये फेमस चर्च है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट चर्च। बट हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको पता होगा स्पेन का फेमस सगारदा फैमिलिया जो चर्च है बार्सिलोना शहर में, कैटोलोनिया में, स्पेन में, वो इसको रिप्लेस कर देगा जब वो कंप्लीट होगा। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है राइट। तो अभी के लिए ये जो चर्च है वर्ल्ड का टॉलेस्ट चर्च है। ये चर्च आप देख सकते हो, आपके लिए मैंने पिक्चर लगाई है जैसे कि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, हम मेमोराइज कर पाए। तो ये है वर्ल्ड का टॉलेस्ट चर्च। और इवन मैंने जब मैंने नाम लिया है सगारदा फैमिलिया चर्च का, तो उसकी भी मैंने पिक्चर लगाई है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना भव्य है राइट। चलो हम अगला फैक्ट लेते हैं। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और कह सकते हो राइट, परफॉर्मिंग द नाजी सल्यूट, जिसे हम हिटलर सल्यूट भी बोलते हैं, है ना, जर्मनी में ये बैन है। आप ये समझ सकते हो क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके लिए लोगों, अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है ना, तो उसको 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो देख सकते हो ये आप
हिटलर है, जाने माने, आप सभी जानते होंगे, ये सैल्यूट परफॉर्म करें, नाजी सैल्यूट। तो यही है फैक्ट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट आपको पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो फैक्ट्स, राइट। इसीलिए आप समझ सकते हो, ये जो सीरीज है फैक्ट्स की मैं अलग ले रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसकी सीरीज में अलग ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट, अगर एग्जामिनर देखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ वन, हाउस ऑफ वन क्या है? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये रियल में बना हुआ है, बन चुका है। तो ये बर्लिन शहर में एक प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। ये बोल सकते हो यहाँ पे थ्री रिलीजन के पीपल जो हैं अपनी प्रेयर कर सकते हैं। जैसे कि नाम है, थ्री रिलीजन्स अंडर वन रूफ। एक ही बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, एक ही प्रोजेक्ट बनाया गया है, एक ही हाउस, इसका नाम है हाउस ऑफ वन, जहाँ पे क्रिश्चियन जो हैं, राइट, और जो मुस्लिम हैं, राइट, उनके लिए मॉस्क्यू एज ए, और साइनागॉज आपने देखा होगा, जूइस एंड ऑल। तो यहाँ पे वो अपनी प्रेयर कर सकते हैं एक ही बिल्डिंग में। अब काफ़ी अच्छा है दोस्तों जब हमें सुनने को मिलता है, कितना यूनाइट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके की जब हम एक्टिविटी करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिटी को प्रमोट करती हैं चीज़ें हैं, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये चीज़ अपने भी कंट्री में दिखे, है ना, तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है, कह सकते हो, क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जो फैक्ट है दोस्तों, इससे मैं एक अलग क्वेश्चन ले आऊँगा, हालांकि क्वेश्चन बन सकते हैं बट ये फैक्ट है। मोर जर्मन वर किल्ड बाय द रशियन सोल्जर, राइट, इन द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड को अभी दोस्तों वोल्गोग्राड बोलते हैं, राइट। वोल्गोग्राड एक शहर है साउथ सदर्न रसिया में। अभी मैं मैप पे भी दिखाऊंगा, आप नो वरीज के लिए तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए। अभी आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये करीबन 1 साल की लड़ाई में, आपको पता है दोस्तों, युद्ध कहीं पे भी अच्छा नहीं होता, वॉर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। सो हमें अवॉइड करना चाहिए ऑल द टाइम, है ना। जितना हो सके हम डिप्लोमेटिक तरीके से जो हमारा मामला होता है हम सुलझा सके, वो बेटर होता है। बट हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमें पीछे हटना चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये शहर है उस टाइम का 1942 और से लेके 1943 के बीच में। आप एग्जैक्ट डेट भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, 23 अगस्त से लेके 1942 से लेके 2 फैब 1943 तक ये वॉर लड़ी गई थी रसिया में। और आपको पता है हार्श विंटर होता है इस टाइम पे, और अगर देखा जाए जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, जो उनकी बटालियन थी 6 आर्मी, राइट, यहाँ पे पहुंच गए थे, पूरे शहर को घेर लिया था। बट ऑलवेज जब नेपोलियन हार गया है दोस्तों जर्मनी में, तो आप ये समझ सकते हो। तो ये रसिया के लिए काफ़ी एडवांटेज है, वहाँ की विंटर बहुत ही हार्श विंटर होती है, तो सरवाइव करना इजी नहीं होता लोगों के लिए, है ना, सोल्जर्स के लिए। तो यहाँ पे जो जीत हुई थी ऑब्वियसली वो रसिया की हुई थी, है ना। सो इवन यहाँ पे जर्मन सोल्जर काफ़ी मारे भी गए थे, बाद में बंदी बनाया गया था उनको, राइट। तो ये स्टालिनग्राड के नाम से ये शहर फेमस था, है ना, उस टाइम पे। तो अभी जो ये शहर है वो वोल्गोग्राड के नाम से है। कुछ एक पिक्चर और है, ये लड़ाई की पिक्चर, है ना। मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप देखें, हिस्ट्री से रिलेट करें। पिक्चर जब आप विजुलाइज करते हो अपने माइंड में कोई चीज़ देखते हो, ये सबसे बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है हमारी लर्निंग का। तो हमें एक स्टोरी हम जब क्रिएट करते हैं माइंड में, हमें इजी होता है रिमेंबर करने में चीज़ें। मैं आपको ये नहीं रिमेंबर कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जर्मन लोग बहुत ज़्यादा, बट हाँ, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कब हुआ था ये आपको ज़रूर याद हो जाएगा, राइट। सो ये देख सकते हो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, है ना। सो आगे देखते हैं। जैसे कि मेरी फितरत रही है आपको पढ़ाने की, वोल्गोग्राड ये है सदर्न रसिया, ये आपका मॉस्को शहर है, आप देख सकते हो। ये नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन, ये ब्लैक सी है, ये
कैस्पियन सी है, राइट। हालांकि ये जो कैस्पियन सी है आपको पता होगा दोस्तों, ये सी नहीं है, ये एक लेक है ना। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, आपके लिए टिप है, याद रख लो, है ना। सो ये जो ब्लैक सी है, यहाँ से ये काफ़ी पास पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिवर भी आ रही है। इस रिवर का नाम आप सर्च करके मैप में देख के मुझे आप बताइएगा, हालांकि मैं बता सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ आप सर्च करें, राइट। ये मॉस्को शहर है, ये वोल्गोग्रैड सिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी। यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री है। इनको ये जो इस्टोनिया है, लटविया है, लिथुआनिया है, ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं तीनों। तो ये रसिया से बाउंड्री शेयर करती हैं, राइट। तो आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये है जर्मनी, हम जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, सॉरी हम इंडिया में हैं, हमारा प्यारा भारत, हम काफ़ी दूर हैं यहाँ से। सो ये आप देख सकते हो जर्मन सेना कैसे लड़ने गई थी। अगला फैक्ट लेते हैं दोस्तों। अगेन ये थोड़ा जूम किया हुआ मैप है। ये रसिया है आपका, ये मॉस्को शहर है, ये वोल्गोग्रैड शहर है, सिटी है, ये सोची। सोची से याद आता है दोस्तों, एक बहुत ही आपको भी याद आया, एक स्पोर्ट इवेंट हुआ है यहाँ पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है। आप इसको सर्च करोगे, सोची शहर में हुआ था, है ना। सो आप मुझे बताओगे, आपको पढ़ना भी है कौन सा इवेंट। मैं आने वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं इस शहर के बारे में, जो ये इवेंट हुआ था इस शहर में है, राइट, उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो हालांकि आप जब सर्च करके रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर दो मैं तो बताऊंगा ही, है ना। ये ब्लैक सी है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट बन जाता है, क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। ये बात उस टाइम की है जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना। हालांकि 6 साल पहले की बात है। और ये देख सकते हो कि जब हिटलर को सत्ता मिली थी, आप ये बोल सकते हो, जब हिटलर चांसलर बना था जर्मनी का 31 जनवरी के, उसके करीब 2 महीने बाद ही ये चीज़ें स्टार्ट की गई, कर दी गई थी। ये इंटेंशनली ये है क्या, मैं बता दूँ, ये नाम है डाचो। इसको आप कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं दोस्तों, मेरी जर्मन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वीक है ना। ये डचो नाम का एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप आप सभी को पता होगा, ये कैंप बनाए गए थे इनिशियली कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रखा जाता था। बाद में जूस को यहाँ पे क्रूसीफाइड किया गया था, जहरीली गैस से मारा गया था। आप पढ़ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आगे मैं अभी इसलिए ये जो फैक्ट ला रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट वही ला रहा हूँ जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। हालांकि आने वाले टाइम में अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। जो बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे जर्मनी में, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये सब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से 6 ईयर पहले ही बनाया गया था, ओपन किया गया था इसको, राइट। और इसकी लोकेशन हम देख लें दोस्तों, वेल, तो ये 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट म्यूनिक शहर, ये है आपका म्यूनिक शहर। ये है डाचाओ जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ये है कहाँ, बवेरिया का जो फेडरल स्टेट है वहाँ पे है, सदर्न पार्ट में जर्मनी के, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपकी जर्मनी का। तो आगे एक मैप और मैंने लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है मैप, ये है पोलैंड, ये है चेकोस्लोवाकिया, है ना, जो चेक रिपब्लिक बना हुआ है। ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, यहाँ पे बेनेलक्स के नाम से आप जान सकते हो, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। नॉर्थ में है डेनमार्क, ये है बाल्टिक सी आपकी, ये है नदर्न सी। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, जर्मनी का आप मैप भूलोगे नहीं, आसपास की कंट्री इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट। सो ये है आपका बर्लिन शहर दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये है डचाओ, ये जो कि सदर्न स्टेट है, बवेरिया जर्मनी का फेडरल स्टेट है, वहीं पे है म्यूनिक से 16 किलोमीटर नॉर्थ में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है दोस्तों, फैक्ट नंबर 63। चाइनीज चक्कर के बारे में बात की जा रही है। ये इन्वेंट किया गया है जर्मनी के थ्रू दोस्तों, ये देख सकते हो, है ना। तो काफ़ी पॉपुलर गेम है चाइनीज चक्कर टाइम पे, है ना, बोर्ड गेम है, और ये इन्वेंट किया गया है जर्मनी के थ्रू, देख सकते हो।
इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए मैंने डाल दिया। हो सकता है ना भी पूछे, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि इन्वेंशन और डिस्कवरी से क्वेश्चन भी JNU, IFLU एंड आप ये दून यूनिवर्सिटी जिसके भी खासकर BA लैंग्वेज के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये फैक्ट तो पता ही होने चाहिए, राइट। और अगला फैक्ट देखते हैं, फैक्ट नंबर 64। इन 2014 जर्मनी ऑफिशियली एबॉलिश कॉलेज ट्यूशन फी। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए फीस बिल्कुल पूरी तरीके से माफ़ है ना। तो आप जर्मनी जाके पढ़ाई कर सकते हो। मैं प्रे करूँगा दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन हो यूनिवर्सिटी में, आप जर्मन सीखें और अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए जर्मनी ज़रूर जाएं। और आपको बहुत सारी चीज़ें आप सीख के अपनी कंट्री में आए। मैं ये नहीं कहूँगा आप वहीं पे बसे, है ना। बाकी ये आपकी फ्रीडम है, आप कहीं पे भी रह सकते हो। आप अपनी कंट्री को ग्रो करो। इंडिया में चीज़ें नई नई तकनीकी सीख सकते हो वहाँ से। तो तकनीकी वहाँ पे इंडस्ट्री का भी अच्छी है, आपको पता है वहाँ की कार्स की है ना। इवन इंडिया में भी आप जब जर्मन से पढ़ के आओगे बहुत सारी चीज़ें आप इंडिया में ला सकते हो, आप है ना। एंटरप्रेन्योर बन सकते हो आप, राइट। आप पढ़ाई इसलिए ना करो दोस्तों क्योंकि आपको एम्प्लॉय बनना है। आप पढ़ाई इसलिए करो, नॉलेज इसलिए लो दोस्तों आप एक बिजनेसमैन बनो, एंटरप्रेन्योर की अपनी स्किल बिल्ड करो अपने अंदर, राइट। जिससे आप 10 लोगों की और जॉब दे सको, अपनी कंट्री में जॉब क्रिएट कर सको। सो अगेन इस मुद्दे से हटते ही नहीं है। अगला जो फैक्ट है वो है जोल्वेरेन। ये दोस्तों ये उस समय की बात है 1819, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन भी नहीं हुआ था। काफ़ी ज़्यादा टसल चल रही थी प्रसिया और उस टाइम पे ऑस्ट्रिया, जो दो बड़े स्टेट थे, राइट। उस टाइम पे तो मैं ये बताना चाहूँगा, और ये एक कस्टम यूनियन बोल सकते हो जर्मनी का बनाया गया था वहाँ 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 की जो गवर्नमेंट थी या जहाँ जो वहाँ के किंग थे, ताकि जर्मनी को यूनिफाइड किया जाए। क्योंकि कोई भी यूनिफाई करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि जो किंग थे वो खुद भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी यूनिफाइड हो, क्योंकि वो अपनी सत्ता नहीं खोना चाहते थे, राइट। सत्ता सबको प्यारी है, कुर्सी सबको प्यारी है। सो बेसिकली ये फ्री ट्रेड के लिए और कॉमन टैरिफ बोल सकते हो, कोल एंड आयरन पॉलिसी के लिए, ताकि जो आपस में जो स्टेट हैं फ्री तरीके से ट्रेड कर पाए। जैसे आप भी आज भी है ना, WTO बनाया गया है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कमेंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था और वो कौन सी कंट्री थी जिसने लास्ट ज्वाइन किया है, राइट। हालांकि लास्ट कंट्री किसने ज्वाइन किया ये मतलब नहीं रखता, बट आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इवन मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा जब मैं ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। तो अभी हम जोल्वेरेन को डिस्कस करते हैं। ये जर्मन कस्टम यूनियन था, है ना। वॉज ए कोलेशन ऑफ जर्मन स्टेट। ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो जर्मन के अलग अलग स्टेट थे उन्होंने कोलेट होके अब ये एक तरीके का कस्टम यूनियन बनाया हुआ था, जिसके थ्रू वो अपना ट्रेड कर सके फ्री तरीके से, राइट। और उनकी इकोनॉमी ग्रोथ हो। और एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसने, और ये भी बोल सकते एक इसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए, राइट। और आपको ये भी बताना है जर्मनी कब यूनिफाइड हुआ था। मैं रीयूनिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, मैं यूनिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। और ये भी बताना है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो दी गई है, जिसकी स्पीच दी थी वो कौन से महान पर्सन है और उनका हाथ जर्मनी को यूनिफाइड करने में काफ़ी बड़ा हाथ था, राइट। आप ये बोल सकते हो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं, राइट। सो दोस्तों आज ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको पसंद आ रही है वीडियोस, और ऑनेस्टली ये आपके एग्जामिनेशन से पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट भी, और जो हम क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो भी है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। ये मैं फ्यूचर में भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। सो अगर आपको दोस्तों ये पसंद आ रही है ना, सो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें,
भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आने वाली वीडियोस सीधे आपके पास हो, है ना। तो आज के लिए दोस्तों मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।